नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज से संबंधित कुछ वैसे प्रश्न को देखेंगे, कुछ वैसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न को सीख लेने के बाद पूरा परसेंटेज का निचोड़ हो जाएगा और कभी भी परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना था। रमेश को कितना अंक प्राप्त करना था उत्तीर्ण होने के लिए? 40%। यानी कि कोई परीक्षा हुआ जिसमें कि कोई पूर्णांक रखा गया कि इतना पूर्णांक का परीक्षा है और उसमें 40% अंक आपको प्राप्त करना है उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन रमेश जो है वो 28% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि रमेश 28% अंक प्राप्त किया और 6 अंक उसको और आ जाता तो रमेश क्या हो जाता? पास हो जाता। तो पूर्णांक क्या था? पूर्णांक क्या था? मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक क्या था? x था। मान लेते हैं x था। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 40x/100 है ना, कि उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक, उसको 40% अंक प्राप्त करना था। तो इतना अंक प्राप्त करता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। उसने कितना प्राप्त किया? 28%, यानी 28x/100 प्राप्त किया है। अब क्या कह रहा है कि 6 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी इसको 6 अंक और आता तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। ये उत्तीर्ण का न्यूनतम अंक हो गया और ये उत्तीर्ण का न्यूनतम अंक हो गया। ये दोनों क्या होगा? बराबर। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 40x/100 माइनस 28x/100 बराबर 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 में 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12x/100 बराबर 6। 6 दूनी 12, 50। तो x बराबर कितना निकल गया? 50। तो पूर्णांक मेरा कितना था? 50। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के वेतन में 600 रुपया की वृद्धि करने के बाद उसका वेतन 2100 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई? अब राम का वेतन कुछ होगा जो कि राम का वेतन होगा, और राम के वेतन में क्या किया? 600 रुपया की वृद्धि कर दिया। मान लेते हैं कि राम का वेतन x रुपया था। ठीक है, इसमें क्या किया है? 600 रुपया का वृद्धि हुआ है। 600 रुपया का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि करने के बाद वेतन कितना हो गया? बराबर 2100। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हमने लिख दिया। राम के वेतन में, राम का वेतन दिया हुआ नहीं है तो x मान लिए। वेतन में 600 रुपया की वृद्धि, 600 रुपया जोड़ दिए, इसमें वृद्धि हो गया। तो वृद्धि करने के बाद उसका वेतन कितना हो गया? 2100। यानी कि राम का वेतन कितना था? 2100 माइनस 600, 1500 था उसका वेतन। राम का वेतन कितना था? 1500। अब राम का वेतन निकल गया कि राम का वेतन 1500 रुपया था। क्या कह रहा है कि उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई? तो राम का वेतन अब कितना हो गया था? 2100 रुपया। इसका वेतन ओरिजिनल कितना है? 1500 रुपया। तो कितना का वृद्धि हुआ है? इन दोनों का अंतर कितना होगा? 600। यानी 1500 में 600 का वृद्धि, तो एक में कितना का वृद्धि? 600/1500। इसीलिए 100 में कितना का वृद्धि? 600/1500 गुना 100। काट दीजिए। 20 दूनी 40% का वृद्धि हो गया। 40% का वृद्धि हो गया राम के वेतन में। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा देने वालों में 540 लड़के, समझिएगा, 540 लड़के और 460 लड़कियां हैं। एक परीक्षा हो रहा है। ठीक है, इस परीक्षा में लड़का कितना है?
440 एंड लड़की कितना है 460। ठीक है, परीक्षा हो रहा है, इसमें लड़का और लड़की होगा परीक्षार्थी, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1000 स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 1000 स्टूडेंट आया परीक्षा देने के लिए, जिसमें से 540 लड़का 460 लड़की। आगे क्या कर रहा है कि लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 80% सफल रहा। ठीक है, समझना है बात को। तो फेल होने वाले परीक्षार्थी का प्रतिशत क्या था? हम लोगों को क्या निकालना है कि फेल कितना हुआ है, और हम लोगों को दिया क्या गया है कि पास कितना हुआ है। तो यदि पास समझिए, पास कितना है? लड़कों का 60% और लड़कियों का 80%। तो फेल कितना होगा? लड़कों का 40% फेल हो जाएगा, 60% पास हुआ है 100% में, तो 40% फेल हो जाएगा। यहाँ 80% पास हुआ है तो 20% फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी 540 का 40% फेल हुआ है। कितना फेल हुआ है? 216 लड़का क्या हो गया है? फेल हो गया है। अब लड़की का निकालते हैं कि 460 का 20%, यानी 92 लड़की जो है फेल हो गई है। ठीक है, तो फेल होने वाले का परसेंटेज क्या है? तो दोनों को जोड़ देंगे पहले तो, तब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 9 1 10 का 0, बाकी 1 2 1 3, यानी 308 विद्यार्थी ऐसा है लड़का और लड़की को मिला करके जो कि फेल हो गया है। हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है? 1000। तो 1000 का वाट परसेंट बराबर 308, वाट बराबर 308/10 बराबर 30.8। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ देख लीजिए, सी नंबर 30.8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए की आय बी की आय से 40% कम है। आर का वैल्यू कितना है? रेट 40% क्या है? कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा? तो यानी हम लोग देखे थे मोर परसेंट बराबर क्या होगा? आर बटा 100 माइनस आर इंटू 100, यही हम लोग का देखे थे फॉर्मूला था। तो आर का वैल्यू कितना है? 40/100 माइनस 40 इंटू 100 बराबर 40/60 इंटू 100। ठीक है, यानी 200/3 बराबर 66.66 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस सारा प्रश्न हम लोगों ने पिछले जो हम लोग का क्लास था, पिछला क्लास, उस सभी प्रश्न को हम लोगों ने बताया है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जा करके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए परसेंटेज का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेषफल भी 60 आता है तो संख्या बताएं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 60% में से 60 घटाने पर शेषफल 60 आता है। जो कह रहा है हम लोग वो कर रहे हैं। संख्या बताना है तो संख्या मान लेते हैं x है। क्लियर हो गया कि संख्या हम लोग x मान लिए। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में हम लोग वो करेंगे। क्या कह रहा है? किसी संख्या के 60%, संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, 60 घटाने पर क्या आता है? 60 आता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा? 60x/100 बराबर 60 है 60, इधर चला जाएगा 60 तो 120 हो जाएगा। काट देंगे 2 बार में तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 200। इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 200। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए बी सी लिख देंगे, ए बी और सी लिख देंगे। क्या कर रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय जो है ए से 25% अधिक है। मान लेते हैं कि 100 है ए की आय,
तो बी की आय कितना हो जाएगा, 25% अधिक है तो 125। उसके बाद सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी सी जो है वो बी से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, 125 का 120/100, 20% अधिक है तो क्लियर हो गया। अब हमको ए बी और सी का निकल गया कि कितना कितना इसका आय है। अब यहां से आय हम लोग निकाल देते हैं, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 तिया 12, यानी कि कितना हो गया, ये 150। ए हो गया 100, बी हो गया 125, सी हो गया 150। तो क्या कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। कितना अधिक है, 50 अधिक है। कितना में 50 अधिक है, 100 में 50 अधिक है। तो 1 में 50/100, इसीलिए 100 में 50/100 गुना 50, सॉरी 100 कितना निकल गया, 50% अधिक है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में 60% हिंदी में, अब विषय का हम नाम लिख दे रहे हैं हिंदी, 45% संस्कृत में, संस्कृत ठीक है, में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 25% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय, ठीक है, दोनों विषय हो गया उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, हम लोगों को उत्तीर्ण यानी कि पास का हम लोगों को परसेंटेज दिया गया है। पास का परसेंटेज कितना कितना है, हिंदी में 60% पास है, संस्कृत में 45% पास है, और दोनों विषय में 25% पास है। क्लियर है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज, तो फेल का निकालना है हम लोगों को। तो हिंदी में 60% पास है तो फेल कितना हो जाएगा, 40, 100 है, 100 है हमारा, 100% है छात्र जो है, तो हमारा 100 में से 60% पास हुआ है तो 40% फेल हो गया। 100 में से 45% पास हुआ है तो 55% फेल हो गया। 100 में 25% पास हुआ है तो 75% फेल हो गया। अब क्या इसका फॉर्मूला क्या है कि चाहे फेल हो चाहे पास हो, उस ये दोनों को जोड़ के इसको घटाते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे। यदि पास वाला हमको पूछेगा कि पास का परसेंटेज क्या है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि फेल वाला परसेंटेज पूछेगा तो हम लोग फेल वाला को सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों का, तो अनुत्तीर्ण कौन होता है, फेल वाला, यानी हमको इसको सॉल्व करना है। जब हम लोगों से पास वाला पूछेगा तो हम लोग ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। तो अनुत्तीर्ण वाला पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, 40 से 55 कितना हो गया, 95 और -75 बराबर 20%। इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इस प्रकार का जब प्रश्न हो तो पास वाला जो है, दोनों पास वाला को जोड़ेंगे और दोनों विषय वाला को घटा देंगे। फेल होगा तो अलग अलग को जोड़ देंगे, अलग अलग विषय को जोड़ देंगे, और दोनों वाला होगा उसको घटा देंगे, यानी पास प्लस पास माइनस पास, फेल में फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है। तो अब पूछेगा प्रश्न, जो पूछेगा उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। पास वाला पूछेगा तो पास वाला बना देंगे, फेल वाला पूछेगा तो फेल वाला बना देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, कितना वृद्धि हो रहा है खाद्यान्न के मूल्य में, 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी R = 10% क्या हो रहा है, वृद्धि। तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितना % कम करना चाहिए, यानी कम % बराबर क्या होगा, R/100 + R × 100। जब हम लोगों को कम वाला % निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, और ज़्यादा वाला बोलता था तो 100 - R करते थे। तो यहाँ से बैठा दीजिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। R का वैल्यू कितना है, 10, 10/100 + 10 × 100 क्या हो जाएगा, 10/110 × 100, यानी 100/11 बराबर 9.1/11%। इसका ये आंसर हो जाएगा। उनका खर्च जो, उनका उपयोग जो है कितना कम कर देंगे, तो 9.1/11 उसको कम कर देंगे %, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, खर्च उसका नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया, 9.1/11।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। अब दो संख्याएं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या दिया हुआ है कि तीन संख्या है। क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या तो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो तीसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, पहला कितना कम है, 25% और दूसरा कितना कम है, 20%। अब इसको हम लोग x भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, हम लोग 100 मान के बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला संख्या कितना कम है, 25%, यानी पहला संख्या क्या हो जाएगा 75 और दूसरा संख्या 20% कम है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी 80 का वाट परसेंट इक्वल टू 75। काट दीजिए, तो वाट बराबर कितना हो जाएगा 375/4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 93.75%। ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यानी जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको समझ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, तो आंसर हमारा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो क्या हम लोगों को दिया क्या हुआ है, जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग उतार लेते हैं कि x माइनस वाई का 50% दिया हुआ है। क्लियर हो गया, बराबर x प्लस वाई का 30% दिया हुआ है। उतार दिए हम लोग। अब देखिए यहां से हमारा 100 और 100 खत्म, यहां से 0 और यहां से 0 खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। क्लियर हो गया। अब x को x के तरफ, y को y के तरफ हम लोग लेके चले जाएंगे, तो ये 3x को इधर लेके चले आएंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा कितना 2x बराबर 5y को इधर लेके चले जाएंगे तो 3y और 5y कितना हो जाएगा 8y। अब 2 को यहां से काट दिए तो x इक्वल टू कितना निकल गया 4y। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x का कितना प्रतिशत y है। तो अब देखिए x का कितना प्रतिशत, यानी कि वाट प्रतिशत बराबर क्या है y है, बराबर क्या है y है। अब देखिए x का मान कितना है 4y है, x बराबर 4y है, तो x का मान यहां 4y हम लोग पुट करेंगे। 4y का माने गुना 4y गुना वाट बटा 100 बराबर y। क्लियर। अब देखिए y कैंसिल, 4 से ये हो गया 25, तो वाट बराबर कितना हो गया 25%। ये हमारा आंसर हो गया A। ठीक है, आज हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित जो भी प्रश्न देखा उस सारा का सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न मैंने निकाला था अपने सेट से, अपने प्रश्नावली से। ठीक है, जो कि परीक्षा में कभी न कभी पूछा गया था। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आप लोग सीख लेते हैं तो परीक्षा में कभी किसी प्रकार का प्रश्न जो है परसेंटेज से रिलेटेड वो कभी नहीं छूटेगा और आप लोग परीक्षा में अच्छे से परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों को लेकर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।